आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, क्या यहोवा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? कुछ लोग यह मानते हैं कि परमेश्वर सब इंसानों से प्यार करता है, मगर सच्चे मसीहों को भी कई बार यह शक होने लगता है कि क्या परमेश्वर सचमुच उससे प्रेम करता है। निराशा में डूबे एक मनुष्य ने कहा, मुझे यह मानना बहुत मुश्किल लगता है कि परमेश्वर को मेरी भी कोई परवाह हो सकती है। क्या इस तरह की शंकाएं कभी-कभी आपको भी आ घेरती है? शैतान हमें यह यकीन दिलाने पर तुला हुआ है कि यहोवा परमेश्वर ना तो हमसे प्यार करता है, ना ही उसकी नज़र में हमारी कोई कीमत है। यह सच है कि शैतान अक्सर लोगों के अहंकार और घमंड को जगाकर उन्हें अपने जाल में फंसाता है। खासकर इन अंतिम दिनों में ऐसा कर रहा है। आपके मन में ऐसी निराश करने वाली भावनाएं आती है तो आप हिम्मत मत हारिए, क्योंकि वचन कहता है दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय का 4 पद, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोस डाले जाए वो आप तक पहुंच सके। परमेश्वर का वचन सुधारने और गहराई तक समाई बातों को ढा देने की काबिलियत रखता है। इसलिए वचन कहता है कि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। शारीरिक लोग शरीर के अनुसार सोचेंगे, चलेंगे और लड़ेंगे, यह स्वाभाविक है। लेकिन पौलुस हमसे कहता है, हम शरीर के अनुसार नहीं चलते, ना ही युद्ध करते। हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं है। हमारा संघर्ष मांस और लहू के विरुद्ध नहीं, बल्कि बुराई की आत्मिक शक्तियों के विरुद्ध है। वचन कहता है पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 19 और 20 पद, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। बाइबल हमारे मन को ढाढ़स देती है कि यहोवा हमसे प्यार करते हैं। हम सभी यहोवा के लिए अनमोल है। उसका प्रेम और बलिदान हमें याद दिलाता है कि कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय का 6 और 8 पद में लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। यानी किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे या तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हमसे अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। प्रेरित पौलुस हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने प्रेम को इस तरह प्रदर्शन किया कि जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरा। हमारे प्रति परमेश्वर की महान प्रेम के कारण उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों का ऋण चुकाने के लिए भेजा, भले ही हम अधर्मी थे। इस तरह से पिता का बलिदान हमें उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि वह हमारे पापों के कारण मरा ताकि हम पाप से मुक्त हो सके। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो स्वर्ग धाम में हो शन्ना। पिता हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए पिता, और विशेष कर आज के सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। वचन को समझने में, वचन के अनुसार चलने में आप हमारी सहायता और मदद कर पिता। जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, आप सभी के दिल और दिमाग को खोल पिता।
आप सभी को आशीषित कर पिता, ताकि ये लोग आपके गुण भेद को समझ सके पिता, आपके बताए हुए अच्छे मार्गों पर चलने पाए पिता। प्रार्थना करते हैं आप इनकी हर एक आवश्यकता को पूरा कर पिता। ये अपनी बोझ को आपके पास लाए पिता, आप इनके बोझों को हल्का कर पिता होने दे पिता। सचमुच में पिता आप महान है पिता, आपने हमारे पाप के कारण अपना बलिदान दिया पिता। आपका प्रेम हमें आपसे अलग नहीं कर सकता पिता। आप अपने प्रेम के द्वारा पिता, आप अपने पवित्र लहू के द्वारा पिता, हम सभी को आशीषित कर पिता। पिता होने दे आप प्रत्येक की आवश्यकता को पूरा कर। जितने भी लोग आपसे कुछ मांग रहे पिता अपनी आवश्यकता के लिए पिता, आप हर एक की आवश्यकता को पूरा कर। प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग आज बीमार है पिता, अपने बिस्तर में पड़े रहते हैं, उठ नहीं सकते, आईसीयू में भर्ती है, यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से हर प्रकार की बीमारी दूर होने पाए, इनकी रिपोर्ट नॉर्मल होने पाए, दवाइयां बंद होने पाए यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से। पिता प्रार्थना करते हैं जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है पिता, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे पिता। प्रार्थना करते हैं जितने भी घरों में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, गाली गलौज होते रहते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से हर प्रकार की लड़ाई झगड़ा को दूर कर पिता। जितने भी लोग आज जगह जमीन को लेकर आपस में लड़ रहे हैं पिता, होने दे ये जो लड़ाई शैतान की ओर से आती है पिता, यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से हर प्रकार की शैतान की दुष्शक्ति को आप दूर कर पिता। इनके घरों में आप अपनी शांति दे, इनके घरों में आप वास कर पिता। पिता आप इनके घरों में चल फिर पिता, और प्रत्येक को आशीषित कर। प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए पिता जिनके पास अपना कोई संतान नहीं है पिता, आप उन्हें एक सुंदर से संतान की आशीष दे पिता। प्रार्थना करते हैं विद्यार्थियों के लिए पिता, आप अपनी बुद्धि उन्हें दे ताकि वे लोग हर क्षेत्र में सफल होने पाए पिता। प्रार्थना करते हैं छोटे बच्चों के लिए पिता, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाए पिता। जिनके पास अपना घर नहीं है पिता, आप उन्हें सुंदर से घर की आशीष दे। प्रार्थना करते पिता जितने भी लोग आज अपने घरों को छोड़कर कहीं चल गए हैं पिता, वापस घर लौट कर नहीं आए हैं पिता, आप उन लोगों के मन को बदल पिता, ताकि वे लोग अपने घर को वापस लौट आने पाए पिता। पिता उनकी हर एक समस्या को आप दूर कर होने दे पिता, वे जहाँ कहीं भी हो सुरक्षित हो यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से पिता। उनके घर वापस आने में आप उसकी अगुवाई कर पिता। जिनके पास नौकरी नहीं है आप उसे अच्छी सैलरी वाली नौकरी दे पिता। पिता प्रार्थना करते जितने भी लोग आज कर्ज में हैं, जितने भी लोग आज नशे की बुरी आदत में फंसे हैं, यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से हर प्रकार के कर्ज, हर प्रकार के नशे की बुरी आदत दूर होने पाए पिता। इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुँचे और आशीष का कारण बने, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।